सीरीज का सेकंड वीडियो है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव का एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो बिगिनर हैं रिएक्ट नेटिव में वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट नेटिव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं। रिएक्ट नेटिव, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट नेटिव का। आप देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन है रिएक्ट नेटिव का 0.67 है। आई थिंक मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था कि 0.66 है, बट आई थिंक ये 1 या 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है 0.67 वर्जन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, सारा इंट्रोडक्शन आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से इंस्टॉलेशन पे देखने जाएंगे तो इन्वायरमेंट सेटअप हम आ गए। ओके, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक एक्सपो CLI एंड सेकेंड है रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। तो अगर आप एक्सपो CLI के थ्रू आप अगर करना चाहते हो प्रोजेक्ट को सेटअप, तो आप ये कर सकते हो npm इंस्टॉल एक्सपो CLI एंड ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये क्विक स्टार्ट के लिए होता है, बट हम रिएक्ट नेटिव CLI के थ्रू करेंगे। तो हम इस टैब पे आते हैं और यहाँ पर देखते हो कि डेवलपमेंट OS एंड टारगेट, यानी आपका सिस्टम कौन सा है और आप कौन से प्लेटफॉर्म पर टारगेट कर रहे हो। तो अगर आपका जो सिस्टम है वो मैक है और आप एंड्रॉयड टारगेट करते हो एंड्रॉयड हो गया, या iOS टारगेट करते हो तो iOS आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आपका विंडोज़ है और आप एंड्रॉयड पे करना चाहते हो तो आप ये दोनों में से आप सेलेक्ट करके आप उसको सेटअप कर सकते हो। तो मेरा जो सिस्टम है वो मैक है तो मैंने मैक सेलेक्ट कर लिया, और हमारा जो टारगेट रखेंगे वो एंड्रॉयड का रखेंगे तो मैंने एंड्रॉयड सेलेक्ट कर रखा है। तो आप सीधे हम नीचे आएंगे। यहाँ से हम लोग नोड एंड वॉचमैन इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से कमांड लाइन के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट बेसिकली हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके इंस्टॉल करते हैं और वहीं से सही भी रहता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना होता है। बेसिकली आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और अभी देखिए यहाँ पे ये जो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से आपका एंड्रॉयड स्टूडियो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से मेनली डाउनलोड का है। फिर अगर चाहते हो जावा डाउनलोड करने के लिए, तो जावा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है जावा JDK डाउनलोड, और ये है जावा का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से आप जावा JDK इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो अगर चाहते हो कि अगर आप जावा JDK इंस्टॉल करें तो यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप कमांड लाइन यूज करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप जैसे इंस्टॉल करो। बट मैं यहाँ पे इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इंस्टॉल करने जाऊँ तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और हम उतना टाइम देंगे नहीं। हम बेसिकली इसका मेन सेटअप देखेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमने डाउनलोड किया, उस डाउनलोड करने के बाद से जब ओपन करते हैं तो इस टाइप की ओपन होके आ जाता है। ठीक है, और इस टाइप के ओपन होने के बाद से यहाँ पे देखो लिख रहा है कि द SDK मैनेजर कैन ऑल्सो बी फाउंड विद इन द एंड्रॉयड स्टूडियो प्रिफरेंसेज अंडर अपीयरेंस एंड बिहेवियर सिस्टम सेटिंग एंड्रॉयड SDK। इस सेक्शन के अंदर जाके हमें कुछ कमांड जो है वो कुछ हमें कमांड डाउनलोड करने होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 29 और ये सेकेंड ये थर्ड, ये तीनों हमें डाउनलोड करने होते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे आप जाओगे वहाँ पे। जैसे कि अगर मैंने ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर रखा है, तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया। तो यहाँ से आप इसके यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे प्रीफ्रेंसेस में जाओगे तो प्रीफ्रेंसेस में आपको एंड्रॉयड SDK, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के अंदर एंड्रॉयड SDK में जाओगे और यहाँ पे शो पैकेजेस डिटेल से क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म 29 एंड यहाँ पे है, और यहाँ पे इंटेल 86 एटम 64 सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद से यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो एंड्रॉयड स्टोर डाउनलोड करने के बाद से आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आपने इसके बाद से आपको जावा आपने डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, नोड डाउनलोड कर लिया। Node.js आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, आप Node.js का भी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से आप जाओ और यहाँ पर देख सकते हो अगर आपका मैक है या विंडोज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा।
तो आप इसको करके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, बट आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद से ये एक है, हमें जो एंड्रॉयड स्टूडियो SDK प्लेटफॉर्म टू डाउनलोड करते हैं उसको यहाँ पे हमें पाथ देनी होती है, और पाथ हम देते हैं कहाँ पे, बेस प्रोफाइल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ऐड द फॉलोइंग लाइन्स टू होम बेस प्रोफाइल या होम बेस SRC। तो अगर आपको बेस प्रोफाइल आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप ये कमांड रन करा के क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने सेटअप कर रखा है। तो इसको ओपन करने का जो कमांड होता है वो ये होता है, ओपन बेस प्रोफाइल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस प्रोफाइल का ये खुल गया अपना, और इसके अंदर मैंने सेम जो ये कोड है, ये जो कोड है सेम इन लाइनों को मैंने यहाँ पे डाल के सेव कर रखा है। तो आप भी ऐसा कर लीजिए। इससे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो के जितने रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो सेटअप हो जाएंगे, उनका पाथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद से नीचे आते हैं नीचे यहाँ से आप देखते हो कि इफ़ यू हैव इंस्टॉल अ ग्लोबल रिएक्ट नेटिव CLI पैकेज प्लीज रिमूव इट एज अ कॉज इन एस्पेक्ट इशूज। बेसिकली हम लोग रिएक्ट नेटिव कमांड जो होते हैं उसको सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड चलाते हैं, ठीक है। तो आप भी जब फर्स्ट टाइम जब आप रिएक्ट नेटिव सेटअप करते हो तो आपको ये कमांड चलाने पड़ेंगे। इस कमांड का ये है, मैं इसे दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर आप जाओ npm इंस्टॉल ग्लोबल एंड ये कमांड आप चला दोगे तो आपका रिएक्ट नेटिव के जो टूल्स वगैरह होते हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो फर्स्ट आप देख ही सकते हो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं कर नहीं रहा, बट आप ये कमांड चला के आप कर सकते हो इजीली। चलिए हम यहाँ पे आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है npx रिएक्ट नेटिव इनिट अवेसम प्रोजेक्ट। ये बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करने का होता है, कमांड्स होते हैं, और इस कमांड के थ्रू हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट भी करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शनल में दिखा रहा है कि ऑप्शनल यूजिंग ए स्पेसिफिक वर्जन ऑफ या टेम्पलेट। अगर आप चाहते हो कि मैं रिएक्ट नेटिव का कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करूँ या क्रिएट करूँ ऐप, तो आप ये कमांड चला सकते हो। यहाँ पे आप npx रिएक्ट नेटिव इनिट, यहाँ प्रोजेक्ट का नेम आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे वर्जन और उस वर्जन का नेम अगर दे के आप ये करते हो तो आपका स्पेसिफिक वर्जन का रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। या सेकंड ये है कि npx रिएक्ट नेटिव इनिट अवेसम प्रोजेक्ट टेम्पलेट टाइप स्क्रिप्ट के लिए। बेसिकली अगर आप ये कमांड चला के अगर आप क्रिएट करते हो ऐप को, तो आपका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो टाइप स्क्रिप्ट में क्रिएट होगा। तो यही है, बट हम अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही करेंगे, नॉर्मल ही अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, ओके। और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके मैं कमांड चलाता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ या मैं लिख ही देता हूँ, npx रिएक्ट नेटिव इनिट, और हम यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अवेसम प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, बट यहाँ प्रोजेक्ट का नाम है तो हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट ऐप, ओके। अब मैंने एंटर किया, एंटर कर दिया। अब ये कुछ टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कम से कम 30-35 सेकेंड्स लेते हैं, तो आप वेट कीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर रखा है, तो हमें एमुलेटर ओपन करना है जिसमें हम प्रोजेक्ट को रन कराएंगे, ओके। तो अगर आपको एमुलेटर ओपन करना है तो आप ऐसे एमुलेटर ओपन कर सकते हो। आप यहाँ देखते हो कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन है, तो कॉन्फ़िगर में आप गए और यहाँ पे AVD मैनेजर का ऑप्शन दे रखा है। तो आप AVD मैनेजर पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे बन के आया ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा कुछ एमुलेटर। तो आपकी कोई भी एमुलेटर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई दूसरा एमुलेटर बनाने के लिए तो हमें क्रिएट वर्चुअल डिवाइस के थ्रू आप बहुत सारे यहाँ सेलेक्ट करके बना सकते हो, ओके। मैंने ऑलरेडी 2 बना रखा है यहाँ पे, तो मैं इसको ही ओपन कर देता हूँ। तो मैंने ये ओपन कर दिया। यहाँ देखते हो आप स्टार्टिंग AVD, ये बेसिकली 8-10 सेकेंड लेगा और ये ओपन हो जाएगा। तो तब तक देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। बस अच्छा, यहाँ पर देख रहे हो आप इन्फो इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड कोकोआ पोर्ट्स, ओके। सो कोकोआ पोर्ट्स हम लोग डाउनलोड करना होता है जब आप iOS पे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं, ओके। तो ये हमें इसके लिए कमांड के थ्रू हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, बट अभी हम एंड्रॉयड पे हमारा कर रहे हैं तो हमें इसको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत है नहीं। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है।
तो हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के, इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, इनका कोई यूज नहीं है। और यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे cd एंड टेस्ट ऐप, ओके। तो यानी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के अपने अंदर आ चुके हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे, ओके। तो आप देख तो नीचे यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए कमांड्स हैं, जैसे आप npx रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करके भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर चाहते हो कि अगर आपका एंड्रॉयड पे ही रन हो तो npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड या npx रिएक्ट नेटिव रन iOS, ये कमांड होते हैं। तो आप ये कमांड यूज करके भी कर सकते हो। हम बेसिकली एंड्रॉयड पे रन कराने वाले हैं, तो मैं npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड ही करूँगा। तो npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, और मैंने ये एंटर किया। और ये फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, थोड़ी देर टाइम लेता है। तो अगर एक बार प्रोजेक्ट रन हो जाएगा उसके बाद से बहुत कम ही टाइम लगेगा, 5-6 सेकंड में ही रन हो जाती है, बट फर्स्ट टाइम थोड़ी टाइम लेती है। तब तक हम अपना प्रोजेक्ट जो है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में, ओके, जो हमने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे कुछ एरर आया हुआ है, हम देखते हैं क्या एरर आया हुआ है। पहले हम प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। आई थिंक ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेक्ट ओपन है। तो यहाँ पे हम इशू देखते हैं, ओके। इशू यहाँ पे आ रहा है कि STK लोकेशन नॉट फाउंड, डिफाइन लोकेशन विद एंड्रॉयड STK रूट इन्वायरमेंट वेरिएबल बाय या सेटिंग द STK डायरेक्टरी, यानी कि हमें एक डायरेक्टरी सेट करना होता है लोकली प्रोजेक्ट के अंदर, तभी जाके ये एमुलेटर पर रन होता है, ओके, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि डेस्कटॉप टेस्ट प्रोजेक्ट नेम है, उसके अंदर एंड्रॉयड फोल्डर है, उसके अंदर लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ये फाइल बनानी पड़ेगी और इसके अंदर एंड्रॉयड STK का पाथ देना पड़ेगा, ओके। तो चलिए हम बना लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं लोकल प्रॉपर्टी नाम से। तो ये हमने बना दिया। अब इसके अंदर एक पाथ देनी होगी, हमारे सिस्टम का जो पाथ होगा एंड्रॉयड STK का, वो पाथ देनी होगी। अभी मुझे पाथ याद नहीं है, मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेता हूँ, तो आप 1 सेकेंड दे दीजिए मुझे। अरे बाप, ओके। बेसिकली ये है, ये पाथ है हमारा AI, ये AI है। तो आप मैं ये जो होता है ये STK का डायरेक्टरी का लिंक होता है, जो हमें लोकल डॉट प्रॉपर्टी एंड्रॉयड रन कराने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट ओपन करते तो ये ऑटोमेटिक बन के आ जाता, बट हम यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट भी ओपन नहीं किया है, तो आपको ये मैनुअली करना होता है। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम करने जाते तो थोड़ा टाइम लेता, इसलिए हमने नहीं किया है। चलिए दोबारा से कमांड रन कराते हैं। तो एंटर किया मैंने, अब होप इस बार प्रोजेक्ट रन हो जाए, और आई थिंक रन हो ही जाएगा। ज़्यादा कोई इशू नहीं आने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने सब सेटअप कर ही रखा है। तो 60, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेट्रो बंडलर है। तो ये मेट्रो बंडलर हमेशा जब रन कराते हैं प्रोजेक्ट को तो ये ओपन होना चाहिए। अगर आपको जितने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपको कोई इशू जो आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको मेट्रो बंडलर में ही मिलेगा। तो ये रन होना चाहिए। अगर ये रन नहीं होगा तो फिर आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100% तक का ये चलता है। 100% जैसे ही होगा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो अभी 1-2 सेकेंड में हो जाएगा रन, और देखिए आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका। तो बस इतना ही था ये सेटअप, रिएक्ट नेटिव का सेटअप का। आपको बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी सब डाउनलोडेड कर रखे हो एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा और नोड वगैरह, तो आपको बहुत ही जल्दी, आप मुश्किल से 3-4 मिनट में आप आराम से प्रोजेक्ट को सेटअप करके रन करा सकते हो। तो ये हमने एंड्रॉयड पे देख लिया। iOS पे भी सेम है। iOS में हमें एक Xcode डाउनलोड करना होता है और उसमें भी कमांड चलाना होता है रिएक्ट नेटिव रन iOS, तो उसमें भी रन हो जाती है, ज़्यादा कोई अलग नहीं है। तो ये हमने देख लिया रिएक्ट नेटिव का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, इन्वायरमेंट सेटअप। और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका फोल्डरिंग का स्ट्रक्चर, जैसे कि ये एंड्रॉयड फोल्डर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये एंड्रॉयड फोल्डर क्या काम है, iOS फोल्डर काम क्या है, नोड मॉड्यूल्स क्या है,
app.js का काम क्या है, app.json क्या है, index.js, पैकेज, इन सब का काम देखेंगे और ये क्या काम करते हैं, किस यूज में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम नई टॉपिक के साथ। सो थैंक यू। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट कर रखा है पर दोबारा कर देता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।